अब मामला हिंदुस्तान के बाहर चला गया है। अब मामला अरब मुल्कों तक पहुंच गया है। एक अल अरबिया चैनल, जहां पर नीतीश कुमार की ये फोटो और उस वीडियो की एक छोटा सा ग्रैब, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। नाक हरकत अब दुनिया में पहुंचने लगी है और दुनिया में जब ऐसी खबर पहुंचती है तो कितनी इज्जत मिलती है, कितनी बेइज्जती में होती है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो गोदी मीडिया की कई पापा की परियां मैदान में उतर आई थीं, ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। ये भाषा एक मंत्री की है। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार की हरकत हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, इनकी हरकतें देश के लिए शर्मिंदगी का माहौल पैदा कर रही हैं। सड़क पर कोई महिला जा रही है, उसने दुपट्टा सर पे रखा हुआ है, क्या किसी को, चाहे उसकी उम्र 70 साल हो चाहे 700 साल हो, क्या किसी को यह अधिकार है कि उसका दुपट्टा छुए? अल जजीरा पूरे मध्य पूर्व में सबसे लोकप्रिय चैनल, उसने बाकायदा इस तस्वीर, इस वीडियो का हवाला देते हुए लिखा है उसका हिजाब खींचने का। और आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, आप कोई सड़क चलते गुंडे नहीं है कि पुलिस चार हाथ लगा के आपको किनारे कर देगी, मामला जो है खत्म हो जाए। अब मामला हिंदुस्तान के बाहर चला गया है। अब मामला अरब मुल्कों तक पहुंच गया है। एक अकाउंट है saudiexpatriates.com, इसने बाकायदा इस घटना को रिपोर्ट किया है, इस घटना पर ट्वीट किया है और आप जाकर वो अकाउंट देखेंगे। जब मैंने देखा 3000 से ज्यादा उसके रिट्वीट हो चुके थे, काफी ज्यादा उसकी पहुंच बन चुकी थी। एक्सपैट्रिएट का मतलब आप जानते ही हैं, जो देश के बाहर रहता हो, यानी ये ऐसे सऊदी लोगों का, सऊदी अरब के ऐसे नागरिकों का संगठन है जो सऊदी अरब के बाहर रहते हैं, यानी यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं सऊदी अरब के अलावा। जाहिर है ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जाहिर है ये ऐसे लोग हैं जो ऊंचे पदों पे हैं और जो यूरोप, अमेरिका जैसे जगहों पर अपना अच्छा खासा बेस रखते हैं। इसका असर यह होगा कि इनके रिश्तेदार, इनके जानने वाले जो हैं सऊदी अरब में, यह खबर उन सब तक पहुंच जाएगी। सऊदी अरब में खबर पहुंचने का मतलब केवल सऊदी अरब में खबर पहुंचने का नहीं है। और वैसे भी आजकल ट्विटर का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट यहां लगता है और सारी दुनिया में फैल जाता है। हम यहां बैठे बैठे जान लेते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है, हम बैठे बैठे जान लेते हैं फलस्तीन में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि दुनिया नहीं जान पाएगी कि हमारे यहां क्या चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो यह हरकत की है और जिसको मैं बिना किसी शको सुबह के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे शर्मनाक कहूंगा, यह शर्मनाक हरकत अब दुनिया में पहुंचने लगी है। और दुनिया में जब ऐसी खबर पहुंचती है तो कितनी इज्जत मिलती है, कितनी बेइज्जती में होती है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं यह दोहरा रहा हूं कि अगर ऐसी घटना यूरोप में हुई होती, किसी मिनिस्टर ने, किसी एमपी ने यूरोप में किया होता, तो अभी तक वहां के अखबार, वहां के चैनल उसके पीछे पड़ गए होते और उसका इस्तीफा हो गया होता। लेकिन यहां आप बदतमीजी की हद देखिए। संजय निषाद यूपी के मंत्री हैं, उनसे इस पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। ये भाषा एक मंत्री की है। सड़क के गुंडे की भाषा, चौराहे के लंपट की भाषा, ये उत्तर प्रदेश के मंत्री की है। संजय निषाद साहब एक दलित समाज से आते हैं और अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ने का दावा करते हैं कि निषादों के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं और उसी के नाम पर उनको मंत्री का पद मिला हुआ है। आपको एक मुस्लिम महिला का सम्मान समझ में नहीं आता है? और मुस्लिम भी छोड़ दीजिए, मैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक महिला के सम्मान की बात है। सड़क पर कोई महिला जा रही है, उसने दुपट्टा सर पे रखा हुआ है, क्या किसी को, चाहे उसकी उम्र 70 साल हो चाहे 700 साल हो, क्या किसी को यह अधिकार है कि उसका दुपट्टा छुए? हम गांव में जाते हैं, हमारी पारिवारिक महिलाएं जो गांव में रहती हैं, उनमें से कुछ अभी तक घूंघट करती हैं। क्या किसी को यह हक है कि उनका घूंघट हटा दे? जरा एक बार हरियाणा में जाइए और जो जाट महिलाएं घूंघट करती हैं, उनका घूंघट जरा छूकर देखिए, इतनी लाठियां पड़ेंगी कुछ मिनट के अंदर के शरीर में, जितनी हड्डियां होती हैं शायद ही कोई सलामत बचे। घूंघट का, हिजाब का, पर्दे का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना केवल हमारी नहीं, दुनिया भर की संस्कृति में है। मैं देश विदेश जाता रहता हूं, मैंने देखा है यूरोप की ट्रेनों में एक महिला हिजाब में है,
एक महिला जीन्स टी शर्ट में है, एक महिला किसी और ड्रेस में है, और वहीं कोई भारतीय महिला साड़ी में भी होती है। कोई किसी के साथ बेहुरमती नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता। जो जैसा है, जो पहनता है, उसकी इज्जत करता है, उसको उसी रूप में स्वीकार करने के नियम है, वहां पे कानून है। अगर वहां इस तरह की हरकत करेंगे तो इसको नस्लवाद माना जाएगा और आपको शायद जेल के सीखचों के भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहां बदतमीजी देखिए, नीतीश कुमार करते हैं और उसके बाद निषाद साहब आकर उसको सपोर्ट करते हैं। आदमी ही तो है, आदमी होने से आपको हक मिल गया औरत को कहीं भी छूने का, उसका हिजाब खींचने का, और आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। आप कोई सड़क चलते गुंडे नहीं है कि पुलिस चार हाथ लगा के आपको किनारे कर देगी, मामला जो है खत्म हो जाएगा। कि किस तरह से नीतीश कुमार देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं और मध्य पूर्व में भारत के लिए एक नया संकट आ सकता है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा, पूरे मध्य पूर्व में सबसे लोकप्रिय चैनल, उसने बाकायदा इस तस्वीर, इस वीडियो का हवाला देते हुए लिखा है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियाज बिहार स्टेट हैज स्पार्क्ड आउटरेज फॉर पुलिंग डाउन अ मुस्लिम डॉक्टर्स फेस वेल during a public event when newly recruited alternate health practitioners were given their letters of appointment. सरल शब्दों में कहा जाए, नीतीश कुमार ने जो किया वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही विवादास्पद था जो हरकत उन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ की। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर अल अरबिया चैनल, जहां पर नीतीश कुमार की यह फोटो और उस वीडियो की एक छोटा सा ग्रैब, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस डॉक्टर के चेहरे का नकाब हटाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने कहा है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो अपना चेहरा कवर करते हैं निकाब से, इस बात की इज्जत करो। और जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात की जा रही है वो है राखी सावंत। जी हां, राखी सावंत। आप जानते हैं जब नीतीश कुमार ने हरकत की थी तो गोदी मीडिया की कई पापा की परियां मैदान में उतर आई थीं, यह कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है। मगर फिर राखी सावंत आती हैं। राखी सावंत ने कहा था कि चचा, अगर हम तुम्हारा कोई कपड़ा खींच लें बगैर तुम्हारी इजाजत के तो तुम्हें कैसा लगेगा। मुद्दा यह नहीं है कि उस लड़की ने नकाब पहना था या नहीं, मुद्दा यह है कि उसकी रजामंदी के बगैर आपने उसके कपड़े को खींचा, उसके नकाब को खींचा, और वो अधिकार आपको नहीं है। सुनिए राखी सावंत क्या कह रही हैं, और राखी सावंत जो कह रही हैं वो हमारी गोदी मीडिया की पापा की परियों से कहीं ज्यादा समझदार बात उन्होंने कही है। सुना जाए। नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ही आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? और फिर बात वहां नहीं रुकी थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में याद कीजिएगा संजय निषाद किस तरह से चटखारे ले रहे थे। भाजपा गठबंधन के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री किस तरह से चटखारे ले रहे थे, वो वीडियो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। मगर गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री, इनके अंदर जहर भरा हुआ है मुसलमानों को लेकर। दोस्तों आपको याद है कि नहीं, इन्होंने मुसलमानों को नमक हराम तक बताया था। अब ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने किया वो सही किया, देश एक सेक्युलर देश है। फिर आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बनो, वरना भाड़ में जाओ।
जहन्नुम में जाओ। दो तीन चीजें यहां, भाषा देखिए साहब, जो बोलने वाले हैं सुनिएगा, और दूसरा, गिरिराज सिंह, आपके मुंह से सेक्युलर देश शब्द जो है ना, वो शोभा नहीं देता। सेक्युलर देश अगर आप मानते तो आप इज्जत करते उसकी। आप अपने मुंह से अपने ही देश के नागरिकों के बारे में इतना जहर नहीं उगलते, लिहाजा सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कृपया ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता, समझे आप? सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। पाकिस्तान और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मुद्दे पर किस तरह से चटखारे लिए थे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने। फिर से सुनिए वो शर्मनाक बयान। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? है आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर विवाद छिड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सामने आए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किसी हिंदू महिला के साथ होता तब क्या होता। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग होती। मुद्दा यहां यह है कि आप किसी की इजाजत के बगैर यह हरकत कर रहे हैं और यह अधिकार आपको नहीं है।